अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से मेरी जो प्रथम भेंट हुई, कहूँगा देखिए, मनुष्य जन्म लेता है और मरता है, लेकिन यादें नहीं मरा करती हैं। वो यादें जो प्रेरक होती हैं, जो सुखद होती हैं, जो व्यक्ति को ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं, वो यादें बड़े काम की होती हैं। जहाँ तक मेरी स्मृति है, सन 1975 ठीक वो वर्ष है जब मैं चित्रकूट में सद्गुरुदेव भगवान के प्रथम दर्शन कर पाया। जैसा कि मेरा जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ और मेरे माता पिता मेरे सद्गुरुदेव भगवान के लिए बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके मन में एक विचार आया कि आध्यात्मिक पथ दर्शक के रूप में पूज्य महाराज श्री से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इस भाव से वो चित्रकूट आए और सन 1975 में ही मेरे माता पिता मेरे ही पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा दीक्षित हुए। इस प्रकार से मैं उस परिवार का सदस्य बन गया जिस परिवार का संबंध पूज्य महाराज श्री से था, क्योंकि संत का परिवार उनके शिष्यों से बनता है, गृहस्थ का परिवार संतान से बनता है, पुत्रों से बनता है, पौत्रों से बनता है, लेकिन संतों का परिवार उनके शिष्यों और प्रशिष्यों से बनता है। उस समय मेरे शरीर की अवस्था करीब 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष में बालक बहुत कुछ समझने लगता है और 10 वर्ष की अवस्था में बहुत सारी स्मृतियां ऐसी होती हैं जो आजीवन मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। मेरे सद्गुरुदेव भगवान को जैसा कि मैंने पाया, उनका मन मथुरा, काया काशी और चित्त ही चित्रकूट था। मेरे सद्गुरुदेव भगवान चित्रकूट के साक्षात स्वरूप थे। ये मेरी ही बात नहीं है, यहाँ के जनमानस का मानना था, शिष्य वर्ग का मानना था कि महाराज जी चलते फिरते चित्रकूट हैं। मुझे एक बहुत बाद की बात याद आती है। जब महाराज जी का जीवन काल पूरा हो गया, मुझे अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इतना प्रेम था, मुझे लगता था जब उनका जीवन पूरा होगा तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। पर जीवन और मृत्यु तो प्रारब्ध के हाथ में है। फिर भी जिया। लेकिन बंधु, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बिना सद्गुरु की समीपता के शिष्य का जीवन मृतक तुल्य होता है। मैं करीब 1-1.5 साल तक चित्रकूट नहीं आया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो दरो दीवार,
वो आश्रम, वो कमरे, वो सारी चीज़ें जो महाराज जी से जुड़ी हुई थीं, वो महाराज जी के बिना मैं कैसे देखूंगा। मन बड़ा डर रहा था। 1.5 साल तक आने की स्थिति नहीं बनी। और उसके बाद जब मैं आया, बहुत सुबह सुबह करीब 5 बजे का वक्त था, गौरीहार मंदिर के आसपास कहीं पर मैं कुछ चाय लेने लगा। तो ऐसे ही बात चली, तो जो चाय वाला भाई था वो कहता है कि महाराज जी नहीं चले गए, हम सबके माता पिता चले गए। महाराज जी तो चलते फिरते श्री कामतगिरी थे, चलते फिरते चित्रकूट थे, चलते फिरते तीर्थ थे। वो ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके जाने के बाद उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है और न शायद कभी हो सकेगी, क्योंकि पुरुष पारस होता है, ऐसा कहा जाता है। पारस एक वो पाषाण होता है जिसके स्पर्श से लोहा, लौह धातु स्वर्ण बन जाती है। इसी प्रकार से संत वो पारस होते हैं जिससे जुड़ करके असंस्कारी जीव भी, जिनसे जुड़ करके एक नास्तिक जीव भी आस्तिक बन जाता है। असंस्कारी व्यक्ति जो है संस्कारी हो जाता है। भगवान से विमुख जो होता है वो भगवान के सन्मुख हो जाता है। ये ऐसे संतों की महत्ता है, महिमा है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान अपने प्रवचनों में कभी कभी कहा करते थे कि अपने अपने गुरु ने कहा, जे नहीं समझें राम, तिन कहा सुख सपने नहीं, तिन्हीं विधाता वाम। जो अपने गुरु को भगवान नहीं मान सकते हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, और समझ लो कि परमात्मा उनसे रूठा हुआ है। संस्कृत ग्रंथों में भी कहा गया है, शायद गुरु गीता में श्लोक आता है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमोत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर और गुरु रूप तो दो हैं, लेकिन तत्व एक ही है। यानी वो परमात्मा ही सतगुरु बन करके आते हैं और संसार के भूले भटके हुए जीव को अपने से जोड़ करके जीव का वास्तविक परिचय उसे कराते हैं और अंत में अपनी गोद में लेकर के उसे परम धाम की प्राप्ति करवाते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु की महिमा है। एक जगह कहा गया है, जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सतगुरु मिलते हैं तो बात परमात्मा से होती है। और बंधुओं, अंत में एक बात निवेदन करना चाहूंगा। 2 काम करना। कौन कौन से? या तो परमात्मा से बात करना या परमात्मा की बात करना। जब अकेले हों, एकांत में हों, तो परमात्मा से बात करना, और जब जनमानस से घिरे हुए हों तो परमात्मा की बात करना। इसके अलावा और जो कुछ भी कहा जाए, सुना जाए, वो सब व्यर्थ है, वो सब आसार है, वो सब यूँ समझ लो कि भूसे की तरह है। वास्तविक सार तत्व तो भगवान नाम है। सतगुरु का और शिष्य का संबंध नाम का संबंध होता है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। मेरे सद्गुरुदेव भगवान वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भी बड़े विनोदी स्वभाव के थे।
उनके अंदर जितना धैर्य था, जितना प्रेम था, जितनी समानता थी, जितना सभी के लिए सद्भाव था और जितना अपने इष्ट के लिए समर्पण था, ऐसा कम से कम आज के युग में अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए यही मानता हूँ कि संसार में सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, सबका सेवक हूँ। लेकिन हाँ, इतना मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के कृपा कण का, कृपा रज का एक कण हूँ और जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। भविष्य में जो कुछ भी प्राप्त कर पाऊँगा उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त कर पाऊँगा। जिसने ऐसे संतों के एक बार भी दर्शन कर लिए, समझ लो उसके जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। मुझे तो उन महापुरुषों के सानिध्य में सेवा में 8 वर्ष बिताने का अवसर मिला, उनकी सेवा का अवसर मिला, उनके अत्यंत नज़दीक रहने का अवसर मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं तो कहता हूँ कि उससे भी बड़ी बात है, ये मेरे किसी पुण्य कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि ये तो बस परमात्मा की सहज कृपा है। परमात्मा कृपा करें तो संत से मिलाते हैं और संत कृपा करें तो परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। आप सभी परमात्मा के रास्ते पर चलते रहें, संतों के मार्गदर्शन में चलें, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें और अंत में उस तत्व को प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। इसी संदेश के साथ में सभी के लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति।